नारायण नारायण नारायणं राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणाधिपते नमः। सरस्वती नमः। गुरुदेवो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुभक्तिमोक्षमूलं गुरुवाहनमूलाकारं व्यासेन चारणं तात्पर्यं दर्शनं तस्मै गुरवे नमः। प्रिय प्रवचनों में आपके सामने श्रीमद्भागवत पुराण के महत्व का प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय, श्री नारद जी का श्री वेदव्यास जी को भागवत रचना का आदेश तथा अपने पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन है आज इस प्रसंग में। तो प्रिय मेरे प्रबुद्ध जनों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भक्ति का रसपान है। अगर जो इसका रसपान नहीं कर पाता वह बहुत दुर्भाग्यशाली मनुष्य कहा जाएगा, क्योंकि भक्ति का रस जिसने नहीं लिया है संसार में आकर, उसने कुछ नहीं लिया, सारे कर्म उसके विफल हो जाएंगे। व्यास जी को दास जी का नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत अनुश्रेष्ठ पुराणों का निर्माण तो किया है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताइएगा। नारद जी, आप सर्वअंतर्यामी एवं तत्वज्ञानी एवं प्रवीण हैं, अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बताइए जिससे मेरी आत्मा को शांति मेरे इतने सुंदर ग्रंथों की रचना करने पर भी न जाने मेरे हृदय में क्यों संतोष नहीं होता है। देवव्रत नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत एवं अनुश्रेष्ठ पुराणों में ईश्वर के वादों का उल्लेख करके यज्ञ तप तीर्थ दान व्रत नियम आदि युद्ध देवता अनुसारी प्राणियों के विस्तार से जो वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र का वर्णन लीला गुण यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की आपने रचना नहीं की है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे समझ में आते हैं। प्रभु, इसी त्रुटि के कारण आपको हृदय में संतोष नहीं हो रहा है। परम प्रभु की लीला करते तथा अन्य ग्रंथों को पढ़ने सुनने से क्या लाभ है? प्राणी को बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर में पढ़ना ही पड़ता है। भगवान के कथा कीर्तन में मन लग जाने पर जो आनंद प्राप्त होता है वह अविनाशी तथा नित्य होता है। जो संसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित हैं, वे श्री हरि कथा के सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण एवं कीर्तन में श्री नारायण की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवत भजन तथा कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर भी इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है और मरने पर मौत को प्राप्त होता है। भगवत चरण बिंदु में मन लगाने से जैसा आनंद मिलता है, वैसा सुख इंद्र आदि देवताओं से भी नहीं प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने चित्त को एकाग्र करके श्री नारायण जी का स्मरण एवं भजन करें। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में दुख भोगता है। वही दुख भगवत भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है, और जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान की चरणों का चिंतन करता है, उन्हें वह कांटा भी कष्टदायक नहीं महसूस होता है, ना कष्ट होता। और जो लोग माया से छूट जाते हैं, जो लोग यज्ञ तप व्रत और तीर्थ तो करते हैं, परंतु अपने हृदय में श्री हरि भक्ति नहीं रखते, वे जन्म मरण से मुक्त नहीं होते हैं और वे अपने शुभ कर्मों से फलों से कुछ दिनों तक सुख भोगने के बाद इस जगत में पुनः जन्म लेते हैं और वही कष्ट भोगते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। नारद जी बोले, हे व्यास, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिससे परम ब्रह्म परमेश्वर की समस्त लीलाओं का वर्णन हो।
लीलाओं गुणानुवादों का सविस्तार लेख हो तथा जिसके पठन पाठन से मनुष्य पुण्य फल को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करने पर ही आपके हृदय में शांति एवं सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद मुनि कहने लगे, हे व्यास, यदि आपको शंका हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वह ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय वर्षा ऋतु में उस ब्राह्मण के घर साधुओं की जमात आकर ठहर गए। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधुओं में रहता था, उनकी सेवा करता था, जिससे उनके द्वारा परमेश्वर का गुणगान भी मैं सुनता रहता था तथा उन साधु लोगों की भोजन करने के साथ जो जूठन वस्तु थी उसे मैं ग्रहण कर लेता था। उसे मैं बड़े प्रेम से खाता था। चतुर्मास व्यतीत होने के बाद जब वे साधु जाने लगे तो समय में भी उसके जाने की कामना करने लगा और मैं रोने लगा। तब उन्होंने मुझ पर दया करके कहा, हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू उसे जपा करना। उस मंत्र के जपने से तुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझको 12 अक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय को उपदेश दिया। उसके बाद वे अपने स्थान को चले गए और मैं उन साधुओं के कथनानुसार उस मंत्र का जब करता रहा हुआ भगवान श्री कृष्ण जी की चरण बिंदुओं का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जपने का फल यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान पैदा हुआ। तब मैंने तपोवन में जाकर भगवत भजन करने का निश्चय किया। परंतु मेरी माता के ऊपर अधिक परंतु मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत अधिक प्यार करती थी, स्नेह करती थी। इससे वह मुझे क्षण भर भी अलग छोड़ना नहीं जाती थी। इसलिए मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि माँ ही ऐसी है जो ममता से भरपूर होती है और अपने बेटे को अपने से ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करती है। अगर कुछ भी हो जाए, लेकिन जब प्राण यदि यमराज आता है और प्राण बेटे का मांगता है तो माँ कहती है कि मेरे बेटे के प्राण कर ले, मेरी प्राण ले लो पर मेरे बेटे को छोड़ दो। ऐसी होती माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार होती है, यमराज से लड़ जाती है। युत जी गाय को भी अपना जिसे बहुत प्रिय होता है। एक कथा कहते हैं कि एक शेर भूखा था, वो दोनों अपने उसके बच्चे को खाना चाहता था, पर गाय बोली कि मेरे बच्चे को मत खाओ, मुझे खा लो, मेरे बच्चे में कितना हो। तो जैसे शेर माँ को खाने को उद्यत होता है तो बच्चा कहता नहीं, मुझे खा लो, मेरी माँ को छोड़ दो। ऐसा प्रेम देखकर शेर भी पसीज गया और दोनों को मुक्त करके वापस चला गया। ऐसा है कि माँ की ममता और बेटे का प्यार पत्थर दिल को भी पसीज देती है, ऐसी होती ममता। तो उसी समय अचानक भगवान की ऐसा कृपा हुई। एक दिन सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गौ का दूध काढ़ने को जा रही थी, उसी समय सांप ने उसे डस लिया और वह मर गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर से उत्तर दिशा की तरफ चल दिया और मार्ग में अनेकों नदी नाले एवं पहाड़ों को लागता हुआ एक घोर जंगल में पहुंचा। वहाँ बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे मुझे किसी का डर नहीं लगा। तब मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा हुआ था, मुझे भी प्यास भी नहीं लग रही थी। तब मैं एक निर्जन स्थल पर पहुंचा तो मुझे वहाँ नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष दिखाई दिया और मैं उसी के नीचे बैठकर श्री हरि का चिंतन करने लगा। उस ध्यानावस्था में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान श्याम सलोने सुंदर अपने चतुर्दशी रूप के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कान में कुंडल पहने, घुरारे बाल, ताप हारणी चितमन मन मन मुस्कान से मुझे अपना दर्शन दे रहा है। उस सुंदर स्वरूप को देखती मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया और मैं यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप को सदा ही देखता रहूं। ऐसे मेरे मन में भाव पैदा होने लगे। परंतु कुछ देर बाद जब वह स्वरूप
अंतर्ध्यान हो गया तो मेरे हृदय को बड़ा ही कष्ट हुआ और मैं अंतर विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा, रोने लगा, हरि को पुकारने लगा, प्रभु आप कहाँ हो, मुझे क्यों छोड़ के चले गए। और व्यास जी उस समय है आकाशवाणी हुई, हे नारद तो अपने मन में चिंता त्याग कर मेरे भजन में लीन रहे। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार दर्शन दिया है, अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन पाएगा। अब तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपने सभी जन्मों का वृत्तांत भी याद रहेगा, तुझे सब कुछ याद रहेगा। भगवत कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते, ऐसे होते हैं हमारे प्रभु जो अनंत के स्वामी हैं, ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण जी जो सबको कृपा सब पर कृपा दृष्टि डालते हैं। हमें एक ऐसे कलयुगी इंसान हैं जो इतना सच्चा सरल मिला है, सरलता से बाहर मिलने की उपाय भगवान ने दिया, उसको भी नहीं कर सकते हैं। लोगों तो सत्य दावत त्रेता में हजारों साल तक तपस्या करते थे, एक पैर से खड़े रहते थे, चारों ओर अग्नि की ज्वाला जलाते थे, उसके बाद भी प्रभु का दर्शन नहीं होता था। इस कलयुग तो आप माता हरि भजन कीजिए, प्रभु पर आपकी कृपा बरसने लगती है। इसके पश्चात भी कलयुगी संतान के पास भगवान को भजन करने की समय नहीं है। कहीं भगवत कथा होती है, कहीं पूजा पाठ होती है, तो वहाँ भी एकाग्रता से ध्यान नहीं देते हैं। संसारिक चीज़ों में, संसारिक कर्मों में, संसारिक कार्यों में उनका मन लगा रहता, लेकिन भगवान के प्रति उनका मन नहीं लगा रहता। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जो हमारे स्वामी हैं कृपालु, जो सब पर कृपा करते हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, हम उनको याद नहीं करते। जबकि आपको ये भी नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किस कारण से आए और कहाँ जाएंगे। ये सब प्रभु की कृपा से है, आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु आप तो कलयुगी कर्म में पड़े हुए हैं, पाप के जंगल में घूम रहे हैं, विचर रहे हैं, तो कैसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। लालचा के तूफान में घिरे हुए हैं और ना जाने कैसी तांत्रिक वृत्तियों में आप उलझे हुए हैं। आपके अंदर सात्विक वृत्ति का विचार उत्पन्न होना चाहिए, वो उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आप पर अभी ईश्वर की कृपा नहीं हुई है। यदि आप ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो भगवत भजन कीजिए, जो भी आता है उस पर आप भगवान को याद कीजिए, चाहे 2 शब्दों में याद करें, चाहे बिल्कुल न याद करें, किंतु अंतर मन में भगवान को जरूर याद करें, तो भगवान आप कृपा करती है। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे कृष्ण कृष्ण भज प्यारे कृष्ण। राम कहो चाहे श्याम, जग में है दो सुंदर नाम। राम कहो चाहे श्याम, जग में है दो सुंदर नाम। राम 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 सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। भज ले रे मन बाटो राधे श्याम, हे श्याम राधे श्याम। दुनिया एक झमेला रे, कहाँ पड़ा तू अकेला रे। कहाँ से आया था, कहाँ तू जाएगा, पता नहीं तुझको। मेरे राम भजो रे मन मेरे, राम राम भज रे मन मेरे, श्याम श्याम भज रे मन मेरे। राधे रमणे हरे गोपालो हरे हरे, 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 राधे राधे रमणे
हरे हरे भज गोविंदम भज गोपाला जान भज गोविंदम भज गोपाला भज गोविंदम भज गोपाला कृष्ण भजो या श्याम भजो भजो रे मन श्याम भजो कृष्ण भजो या श्याम भजो भजो रे नहीं राम राम भजो भजो रे प्राणी श्याम भजो भजो रे प्राणी राम श्याम भजो या गोपाल भजो भजो रे प्राणी श्याम भजो श्याम राधे 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 श्याम 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण।